ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष महामहिम न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार, महामहिम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त मुकेश मिश्रा, महामहिम जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा विकास कुमार, सचिव जिला मजिस्ट्रेट मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह, शैलेंद्र गोस्वामी, श्रीवर्धन गोस्वामी तथा दिनेश कुमार गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक में अध्यक्ष अशोक कुमार ने अवगत कराया कि कमेटी द्वारा मंदिर के आसपास गलियों का निरीक्षण किया गया, कई पॉइंट को चेक किया गया तथा कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं, गेट नंबर 2 एवं गेट नंबर 3 से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं। दोनों गेट का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रवेश द्वारों में 3-3 लाइनें बनाई जाएंगी। तीनों लाइनों में रेलिंग लगाते हुए मंदिर में प्रवेश होगा और उसके बाद उसी रेलिंग के अंदर से श्रद्धालु दर्शन करते हुए मंदिर से बाहर की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार एंट्री के लिए कुल 6 लाइनें हो जाएंगी और उसी के माध्यम से श्रद्धालु दर्शन करते हुए मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। इस संबंध में अध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे दर्शन करते हुए शीघ्र आगे बढ़ते रहें और अपने पीछे वालों को भी दर्शन करने का मौका दें। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में ऊपर के दर्शन करने के लिए 2 रिजर्व्ड एरिया बने हुए हैं, जहां एक ओर महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है तथा दूसरी ओर पुरुषों के लिए रिजर्व्ड है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर के गोस्वामियों एवं सेवायतों के द्वारा अपने साथ 10 से 15 अन्य सेवकों को भी लगाया गया है। सेवक श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों से अवैधानिक रूप से पैसा लेते हैं और व्यवधान भी करते हैं, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। सभी गोस्वामियों को बताना होगा कि उनके साथ कौन सेवक काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अवगत कराया कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शनों के लिए वीआईपी पर्ची की व्यवस्था को बंद किया गया है, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल को बंद नहीं किया गया है। 3 गोस्वामी बंधु भी उपस्थित हैं और सदस्य भी सब लोग हैं। तो मैं आज के जो व्यक्तिगत रूप से आज चर्चाएं हुई हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि आज जो चीजें तय करी गई हैं वो ये कि 2 गेट अर्थात गेट नंबर 2 व 3 से जो प्रवेश के लिए मूल रूप से बने हैं और उसी से प्रवेश आज भी होता है, लेकिन उन प्रवेश द्वारों में कुछ ऐसी अनियमितताएं थी कि जो दर्शनार्थी हैं, जो लोग आते हैं, जो भगवान को एकदम भगवान के में लीन हो जाते हैं, यहाँ पर ये एक अलग सा यहाँ का दृश्य होता है कि यहाँ और मंदिरों की तरह नहीं है। यहाँ भगवान को जैसे समर्पण की भावना से आप तो यहाँ के निवासी हैं मुख्य रूप से, जैसे देखते हैं तो मैंने जो अनुभव किया तो यहाँ तो आंख बंद करके वो भगवान को विचलित करते अपने अंदर और एक उछाल सा मारते रहते हैं। तो वो दृश्य जरा एक ऐसा होता कि उनको व्यवस्था करना उनके लिए एक आवश्यक था। तो इसमें भी हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया। उसमें हमारे साथ जो माननीय सदस्य जी हैं, यहाँ गोस्वामी गण थे, 3 लोग थे, दिनेश जी थे, शैलेंद्र जी थे और आप श्रीवर्धन जी थे। सब लोगों ने अंततोगत्वा यह तय किया कि जो प्रवेश द्वार है उसमें 3 लाइन सिंगल एक व्यक्ति एक के पीछे इस तरह से चलेगा, जिससे कि कोई धक्का मुक्की ना हो। उसमें एक बैरियर लगेगा स्टील का जो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से लगेगा, मजबूत लगेगा। और 3 लाइन जब चलेंगी, आप देखिए 3 लाइन में और सीधे चलते चले जाएंगे, वो सारे लोग भगवान के सामने पहुंचेंगे। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि पीछे खड़ा रह गया। और वो व्यवस्था ऐसी करनी है कि भगवान के सामने पहुंच के दर्शन, भगवान से के चरणों का दर्शन, भगवान के रूप का दर्शन करके और जो बाहरी ओर से जाना है उसकी इस तरह से व्यवस्था कराई जाएगी। यहाँ अंतिम रूप से पहुंचकर खड़े होकर ये गेट नंबर 1 और ये गेट नंबर 4 इस तरह से व्यवस्था करा दी जाएगी कि इधर से जाए 3 6 लाइन हो गई। 6 लाइनों में आगे तक बढ़ते जाए और तत्काल वहां से निकलते चले जाएं। कोई व्यवधान नहीं हो। जो वर्तमान व्यवस्था है जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 8-10 फीट का गैप है, वो गैप को हम लोग आधे से ज्यादा कवर अप करेंगे और नया रेलिंग बनवाएंगे, नया रेलिंग लगवाएंगे
और इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि हर तरह से जो दर्शनार्थी है वो दर्शन कर सके। अभी प्रारंभिक ये व्यवस्था की जा रही है और बाहर का निकलने का रास्ता रहेगा, जिससे कि आसानी से कोई बिना किसी रुकावट के। और एक चीज मैं विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से दर्शनार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि वो भी अपने मानस पटल पर इस बात को जरूर विद्यमान रखें कि उनके पीछे भी बहुत से लोग खड़े हैं। जो होता यह है कि जैसे ट्रेन में जब जाते हैं तो ट्रेन से उतरने वाला पहले उतरने लगता है, तो वो व्यवधान क्रिएट होता है, जिससे आपाधापी सी हो जाती है। तो वो ना होने पाए, एक के बाद एक सीरियल से चलते जाएं और चलते हुए आगे निकलने का भी रास्ता देख लें। दर्शन करें, दर्शन की खड़े होकर लगातार कराने और करने की प्रक्रिया बंद करानी है, क्योंकि देखिए जो खड़े होकर लोग दर्शन करने लगते हैं उससे पीछे वाले बेचारे उनको दर्शन नहीं प्राप्त होते, जिससे वो बहुत विचलित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया गोस्वामी बंधुओं के सहयोग से और सभी पुलिस प्रशासन और जो भी यहाँ पर अब नई एजेंसी की बात चल रही है, जो यहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हम लोग ने पिछली तिथि 11 तारीख को कि किसी ऐसी एजेंसी को या पूर्व सैनिकों की एजेंसी को रखे जो सुदृढ़ता से एक अच्छे भाव से दर्शनार्थियों को अपना परिवारीजन मानते हुए उन्हें अच्छे से दर्शन कराकर उन्हें बाहर की ओर उनसे प्रार्थना करें कि वो निकलते जाएं। तो ये मुख्य रूप से आज एक चर्चा का विषय बना। एक चर्चा इस पे भी हुई कि जो दर्शन का ऊपर चढ़ के दर्शन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप लोग भी जानते हैं, हम लोगों ने भी हर बार में हम लोग यहाँ 5-6 बार आ चुके हैं एक महीने में, तो हर बार देखा कि जो लोग ऊपर दर्शन करने चढ़ते हैं तो एक तरफ बना हुआ है लेडीज की तरफ, महिलाओं के लिए, एक तरफ है पुरुष वर्ग के लिए। लेकिन हमने देखा है कि पुरुष वर्ग में आधी महिलाएं घुस जाती हैं, जो बहुत गलत है। महिलाओं को महिलाओं वाले में ही जाना चाहिए, क्यों वो पुरुषों वाले में जाती हैं? और पुरुष वाले जो महिलाएं हैं उसमें भी पुरुष देखे जाते हैं। तो ये अव्यवस्था है, इसके लिए इंगित किया गया है। तो हमारे गोस्वामी बंधुओं ने इस पर विचार करने के उपरांत कहा कि भविष्य में वो इसका ध्यान रखेंगे, साथ ही जो यहाँ पुलिस प्रशासन है वो भी इसका ध्यान रखेगा कि उन्हें इस तरह की व्यवस्था नहीं करने देनी है किसी भी हालत में। तीसरा एक मुख्य बिंदु है, आया पूर्व में भी चर्चा हुई कि जितने हमारे सेवादार गोस्वामी बंधु हैं, इनके साथ लगभग प्रत्येक सेवादार गोस्वामी के साथ 10 से 15 छुटभइये, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, वो चोटी बड़ी बड़ी रख के उन्हीं की तरह वस्त्र पहन के कलरफुल, वो इनके सेवक बन के वास्तव में जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं उनसे अवैधानिक रूप से पैसा भी लेते हैं और व्यवधान भी करते हैं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगेगी। हर गोस्वामी को ये बताना होगा कि उनके साथ कौन 1 या 2 सेवा करने वाले हैं, जिससे कि उनका भी सम्मान बना रहे और कोई प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो।